गुड इवनिंग सबको। आज रात टेबल कुछ खुश आमदीद। तुम्हें टेबल खाली खाली लग रही होगी ना? अचानक से इतनी खूबसूरती देख के मेरी तो सांसें ही रुक गईं। माफ करना प्लीज। अली, तुम्हारा ये कजन फ्रांस में ज्यादा रहा है शायद। फरहाद, दरअसल मैं इतनी तारीफों की आदी नहीं हूँ। शायद अली ना तुम्हें कह रही है। हम आज रात नीलामी में जा रहे हैं, तुम चाहो तो आ सकते हो। मेरा वहां क्या काम है अली? अमीर लोगों का फंक्शन है, तुम जाओ। देखो नूर भी मेरी तरह ही है। चलो ये फिनिश करो। मेरी जान, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए इससे पहले कि अम्मी शोर करने लग जाएं। उन्हें मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, खाना अपना पूरा खत्म करना। चलो मिलते हैं फिर। बाय बाय बेटा। कुछ कहना चाहते हैं फरहाद साहब? तो फिर मौसम अच्छा है। हद ही हो गई जाहिद, हद है। बिल्कुल सही रात चुनी तुमने। देखो मतलब 3 साल बाद पहली बार हम किसी तकरीब में जा रहे हैं। शादी के बाद पहली बार अपने दोस्तों से मिलना जुलना होगा और मेरा शौहर गायब है। अरे नाज़ान, इतना क्यों सोच रही हो तुम? दिल मेरा भी नहीं चाह रहा था, यकीन करो। अली ने डोनेशन दिया है, बस इसलिए जा रही हूँ। पता नहीं हमारे घर वालों को क्या हो गया है। मुलाजमा की बेटी ने खुदकुशी की है, लेकिन डिप्रेशन में हम सब हैं। बस खामोश हो जाओ नाज़ान। अली, माफ करना मुझे, लेकिन मेरे शौहर पर जो मुझे शक है वो अभी तक दूर नहीं हुआ है। बस कर दो नाज़ान, खुदा का वास्ता। अल्लाह जाने वो कहाँ होगा। अलमास हॉस्पिटल में है और जाहिद साहब कहाँ है कुछ पता नहीं। तो परेशानी तो होगी ना। सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन किया है मैंने। तुम पागल हो गई हो नाज़ान। हाँ, हैरत है, मुझे पता नहीं है ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती हैं। शर्म आती है मुझे सुनते हुए। नाज़ान, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारा शौहर इस वक्त अलमास के पास नहीं है। दोबारा भी इस पे बात मत करना। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।